हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक्स में हम लोग सीखने वाले हैं आज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, दैट मीन्स स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, अब इसका जो बेस है, जो इसका बेसिक है, आपको जब तक आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, आप जो हमारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 10 वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जाकर के देख सकते हैं और वहाँ से डिफ्रेंशिएशन के जो बहुत ही टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं एंड जो क्रिटिकल टाइप के फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव एंड आपको एकदम इजी तरीके से पीएफए का रूल बताया गया है उसमें, तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं और वहाँ से डेरिवेटिव एकदम प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, और आज का जो सेशन हमारा है, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के जो क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स अगर कोई कर्व गिवन है, इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। अगर कोई कर्व गिवन है, दैट मीन्स कोई वक्र अगर गिवन है, उस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलस। दैट मीन्स कैलकुलस का एक पार्ट है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से हम किसी भी वक्र का, दैट मीन्स कर्व का, कैसे हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर वो टेंजेंट लाइन है तब उसका इक्वेशन क्या होगा, अगर वो क्या है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स अभिलंब है, दैट मीन्स नॉर्मल के फॉर्म में है, तब हम उसका कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स उसका समीकरण किस तरीके से निकालेंगे। एंड समीकरण किसी भी रेखा का फाइंड आउट करने से पहले हम सबसे पहले उसकी क्या देखते हैं, इसकी प्रवणता, दैट मीन्स इसका स्लोप कितना है, क्या इसका हमको देखना होता है, स्लोप इसका कितना है। फिर उसके बाद उसके पॉइंट देखते हैं, किस पॉइंट से किस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना। एंड आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बोर्ड्स एंड कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज का टॉपिक है। एंड आप इसको समझने के बाद जैसा आपका रिस्पांस रहे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि मैथ्स से बहुत दूरियाँ बना लेते हैं, या तो पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के वो मैथ्स को ले लेते हैं, ना तो उनका मैथ्स में मन लगता है, ओके, और ना तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने या क्रैक करने में उनका दिमाग चलता है। ओके, तो आज का ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको मैथ्स से क्या हो जाए, एकदम प्यार हो जाए, उससे क्या हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए आपको। ठीक है, चीज़ों को समझने, जब हमें भी पता है कि अगर कोई चीज़ हमको समझ में आती है तो हमको पढ़ने में बहुत मज़ा आती है। अगर हमको समझ में ही ना आए कोई भी चीज़ तो हम उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लगाते। ठीक है, हमको इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें, फिर हम बोलते हैं जाने दो, किसी तरीके से हम उसको बाय हार्ट कर लेंगे, एग्ज़ाम में आएगा तो थोड़े बहुत मार्क्स ला लेंगे। उसके बाद फिर पेरेंट्स को बोल देंगे कि हमारा तबीयत नहीं ठीक था, हम बीमार थे, हम पढ़ नहीं पाए थे। दुनिया भर के बहाने होते हैं, ठीक है, सबके पास होते हैं। ठीक है, जिस काम में जो निपुण नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, उसके लिए 10 बहाने होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद सारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए इसमें, तो वो भी हमें बताइएगा कि इसमें हमें आपका कुछ भी नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का जो ये वीडियो स्टार्ट होने वाला है, हमारा ये जो मिशन है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैथ्स पढ़ने में उनकी इच्छा है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये वीडियो उन तक पहुंच जाए और वो देख करके आसानी, एकदम सहज तरीके से, सिंपल तरीके से वो सीख सकें और आगे के जो उनकी एजुकेशन है, जो उनकी स्टडी है, उसमें किसी तरीके की रुकावट ना हो। दैट मीन्स उनका जो ग्राफ है कंटिन्यूअस चलता रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि पहले हम इसमें सीखते हैं ना स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट लाइन क्या होती है वो समझते हैं पहले। ओके, किसी भी कर्व पे, दैट मीन्स किसी भी वक्र पे, ठीक है, टेंजेंट लाइन क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा लेक्चर अपलोड हुआ है इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम पढ़ा रहे थे, उसमें लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा सा डिस्कस किए हैं हम उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में। डेरिवेटिव, दैट मीन्स अवकल गुणांक जो होते हैं उनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स ज्यामितीय अर्थ के बारे में हम थोड़ा सा बात किए उसमें, तो उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है ये टॉपिक। थोड़ा क्या, आप अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा रिलेटेड है, आप एक बार देख के आइएगा।
ठीक है, पूरा का पूरा उसी से रिलेटेड है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम आपको डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं यहाँ पे, हम आपको एक्चुअल में मीनिंग समझा रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है। ठीक है, स्पर्श रेखा का ढलान, स्पर्श रेखा का ढलान क्या होता है वो देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा कहाँ मिलेगी, सबसे बड़ी बात होती है स्पर्श रेखा कहाँ मिलेगी। तो स्पर्श रेखाएं जो होती हैं कर्व पे मिलेंगी। कर्व मतलब आप समझ ही रहे होंगे किस तरीके कर्व होते हैं। कर्व मतलब आप समझ रहे होंगे सर्कुलर होगा या तो सेमी सर्कल होगा। ठीक है, जो कि सीधा सीधा ना हो। ठीक है, ओके, एक लाइन जैसा ना हो, एक लाइन जैसा रहेगा तो उसमें टेंजेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। सर्कल में होते हैं टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखाएं उसमें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम कर्व लेने वो भी एक कर्व ही होता है, सर्कल। ठीक है, सो अब देखते हैं, अगर हमारा कोई फंक्शन है लेट या इफ़ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है हमारा, कोई फंक्शन हो सकता है, कर्व का कोई फंक्शन हो सकता है, वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर कुछ इस तरीके से हम बनाएं, आपको भी पता होगा कि ये आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश एक्सिस है, और ये आपका वाई डैश एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है ओ, दैट मीन्स मूल बिंदु। ठीक है, ओके, ओरिजिन है ये। ठीक है, अब हम इस पे कोई कर्व ले लेते हैं। यहाँ पे इस एक्स वाई प्लेन में, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन में हम कोई कर्व को कंसीडर कर ले रहे हैं। हमने मान लिया है कोई कर्व है। ठीक है, इसका जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। क्या है इसका इक्वेशन, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम इसके किसी भी पॉइंट पर, हम इसके किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, मार्कर आई थिंक नहीं दिख रहा है आपको, करो थोड़ा सा, ओके, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं उसको। ओके, आई होप आपको अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम इसके जो कर्व है अपना, अब इसी के किसी एक पॉइंट पर हमने एक कोई पॉइंट हम P मान ले रहे हैं। ठीक है, इसके इतने सरफेस पे हम कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। हमने मान लिया पॉइंट P पकड़ लिया, यहाँ से कौन सा पॉइंट पकड़ लिया, P। अच्छा ठीक है, P ले लेंगे हम इसको। ठीक है, एंड कोई लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, साई, क्या होगा, साई। एंड यहाँ से कोई पॉइंट हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया, फाई, या कोई कोई फी बोलते हैं इसको। इस सिंबल का नाम है साई, और इस सिंबल का नाम क्या है, PHI। आपकी मर्जी, फाई पढ़ें या फी पढ़ें। ठीक है, फी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब समझते हैं, ए पॉइंट आपका क्या हो गया, Q हो गया। अब ये पॉइंट जो है, अब इसमें इसका मतलब हम लेक्चर नंबर 2 में बता चुके हैं, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये इसका एंडिंग पॉइंट Q था, इसका एंडिंग पॉइंट हमने क्या ले लिया, Q ले लिया। अब इसको खिसकाते खिसकाते लाया गया यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ, तो एक पॉइंट ऐसे आएगा कि जिस पे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे कोई कर्व है ना, इस तरीके का कर्व है, कर्व आपका यही है। हम समझा दे रहे हैं रफली आपको, देखिए वहाँ पे हमने समझा चुके हैं आपको। यहाँ से इसको यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। हाँ, इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, फिर 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 यहाँ लाएंगे। तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसको क्या करे, सीधा सीधा टच करेगा, कुछ इस तरीके से टच करेगा। आप समझ रहे हैं ना, ऐसा टच करेगा। तो जो यही लाइन जो होती है ना, इसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। दैट मीन्स स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको। आप समझ रहे हैं ना, यही पॉइंट को खींच खींच के लाया गया यहाँ पे। ठीक है, ओके। एंड अगर इसी पे से इस तरीके से कुछ डाल दिया जाए, 90 डिग्री पे कोई लाइन खींच दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
नॉर्मल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नॉर्मल बोलते हैं। दैट मीन्स अगर कोई लाइन अगर कोई लाइन है ना टेंजेंट रेखा पे, दैट मीन्स टेंजेंट लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। दैट मीन्स नॉर्मल उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका रफ डायग्राम। ठीक है, ओके। सो इसको हम रफ करते हैं। आप समझिए इस पॉइंट को खींच के लाया गया है, यहाँ पे कर्व बनाया गया है, यहाँ पे आएगा, फिर यही कर्व यहाँ पर आएगा। ठीक है, ओके। सो हम इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं ये पॉइंट आपका, 1 सेकेंड, ओके। ये आपका इक्वेशन हो गया y=f(x) हो गया। ठीक है, ये आपकी कौन सी लाइन हो गई? टेंजेंट लाइन हो गई। कौन सी लाइन? टेंजेंट लाइन। ठीक है, एंड एक पॉइंट आपका क्या हो गया? P। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? हमने मान लिया x1, y1 है। क्या है कोऑर्डिनेट इसका? x1, y1। यहाँ पे लिख लेंगे, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 लिखा हमने। ठीक है, अब ये पॉइंट P जो है ना थोड़ा सा इसके ऊपर गया है, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, जितना आपको दिखाया गया है उतना ऊपर नहीं गया है, बहुत ही छोटा। ठीक है, सो ये पॉइंट Q, यहाँ पे हमने इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया? इसका पॉइंट Q हो गया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा? x1 प्लस डेल एक्स एंड y1 प्लस डेल वाई। ऐसा क्यों? बिकॉज हम जब इसको खिसका देंगे ना, इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ओके, इस तरीके से। 1 सेकेंड, हाँ, ओके। तो इसका जो अब यहाँ से हम जो डायग्राम बनाने वाले हैं, ओके, अब देखते हैं ज़रा, इसको कुछ इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, और इसको भी कुछ इस तरीके से मिला देंगे हम। ठीक है, सो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इधर जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका? डेल एक्स होगा, और जो इस तरीके से ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा आपका? डेल वाई होगा। ओके, और इसका हमने नाम क्या रख दिया? आर रखा। क्या नाम रख दिया? आर। अब आपको साथ दिख रहा होगा ए ट्रायंगल एक हम कंसीडर कर ले रहे हैं, और ए लाइन जो है ना, ए लाइन जो आपको दिख रही है पी आर। अब यहाँ पे पी आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू एम लिख लेंगे। कोई पॉइंट का नाम रख दें, इसका नाम एन रख देंगे। ठीक है, पी एन है। सो पी आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू एम। ओके, समझ रहे हैं? तो जब ए 90 डिग्री पे हो जाएगा, ये आपका फी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फी हो जाएगा। अब हम आपको बहुत डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है, फिर भी आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि फाई जो है आपका फाई या फी जो भी बोलें, फी, इसमें जो डेल एक्स है ना, डेल एक्स जो है वो 0 की तरफ जाना चाहता है, बहुत छोटा होना चाहता है। इसका इंटरवल क्या होना चाहता है? बहुत छोटा होना चाहता है। तो ए डेल एक्स क्या कर रहा है? टेंडिंग टू 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है? 0 नहीं हो रहा है, वो 0 होगा भी नहीं, कहीं कभी 0 के आसपास हो सकता है वो। समझ रहे हैं हमारी बात आप? कि जो डेल एक्स है वो कभी 0 नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कुछ है तो कुछ न कुछ तो डिस्टेंस होगा ही होगा। ओके, जब डिफरेंस है कुछ न कुछ तो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस इसका ऐसा है कि जो नेग्लिजिबल है। कैसा है? नेग्लिजिबल, बहुत कम है। डेल एक्स टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स एकदम 0 की तरफ जा रहा है, बट एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होगा ये। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। अब समझते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। ओके, जब ए डेल एक्स टेंडिंग टू 0 दिखा रहा है आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फी होगा आपका, फी टेंडिंग टू साई, जो फी की वैल्यू होगी वो साई की तरफ अग्रसर होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इतने दूर कभी नहीं हैं। ये दोनों पॉइंट आपस में हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉन्साइड नहीं है, बट कॉन्साइड के पहले ही वाला जो स्टेप्स है वही है ये। ठीक है,
एकदम पास पास हैं। इसको हम, इनकी जो डिस्टेंस है इतना दूर नहीं है, जितना आपको ग्राफ में दिखाया जा रहा है इतना दूर नहीं है। ये तो कैलकुलेशन करने के लिए, इतना इजी बनाने के लिए हमने इसको बना दिया है, ठीक है। ओके, सो जब ये इस तरीके से होगा तो क्या मिलेगा आपको, 10 फी टेंडिंग टू 10 साई। ओके, अब हम लगा देते हैं इन ट्रायंगल दिख रहा है क्या ट्रायंगल है, पी क्यू आर, पी क्यू या पी आर क्यू लिखेंगे, पी आर क्यू। ओके, बिकॉज ये 90 डिग्री है तो पी आर क्यू ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर क्यू सॉरी, पी आर क्यू, ओके, पी आर क्यू 10 साई इक्वल टू, आपको पता है ना 10 का जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, जब हम पढ़ेंगे या आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि अपोजिट अपॉन क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एफ ई है, एफ ई के प्लेस पे क्या आएगा, साई आएगा। ओके, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब इक्वल कैसे हैं, बाय ज्योमेट्री आपको पता होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड में कौन सा है, क्या है, क्यू आर, एंड इसके एडजेसेंट साइड दैट मीन्स संलग्न भुजा, कौन सी भुजा, संलग्न भुजा कौन सी है, पी आर है। ओके, लिख दिया। अब यहाँ पे एक बाउंडेशन है कि हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, जो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू क्या है, 0, उसके बाद लिखेंगे, बिकॉज ये रिलेशन जो निकाला जा रहा है इसी से रिलेटेड है कि जो एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर, 0 नहीं है वो, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर अपॉन पी आर, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। अब इसकी क्यू आर की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है, डेल वाई है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अब ये वैल्यू लिमिट जो है डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स ये वैल्यू बहुत छोटी हो रही है। क्या हो रही है, बहुत छोटी हो रही है। तो इस पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और आपका यही वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 साई इक्वल टू क्या मिला आपको, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यही वैल्यू क्या, मतलब ये जो डेल एक्स है ना, थोड़ा सा इसका जो डिफरेंस है थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। जब डी एक्स और इसको दबा दिया जाएगा और थोड़ा सा इसकी वैल्यू को कोशिश किया जाएगा कि और एक्यूरेट वैल्यू दे दे, तो हम ले लेंगे डेल एक्स टेंडिंग टू 0, तो और एक्यूरेट वैल्यू क्या दे देगा, डी वाई बाई डी एक्स दे देगा, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका एसएस ले लिए होंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप्स की तरफ, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं एंड सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको स्लोप समझ में आया होगा, मतलब आप समझ रहे होंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, कि जो किसी भी कर्व पे जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होती है वही उस कर्व का क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट मीन्स इस स्पर्शरेखा का ढलान होता है। आप समझ गए होंगे कि अगर, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 10 साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मिला है आपको, तो 10 साई दैट मीन्स साई इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो किसी भी रेखा का जो ढलान होता है वो क्या होता है, वो उस कर्व पे किसी बिंदु पे, ठीक है, किसी बिंदु पे उसका जो डी वाई बाई डी एक्स दैट मीन्स जो अवकल गुणांक होता है उसके बराबर होता है, ठीक है।
ओके। इसमें नेक्स्ट है जो अपना लिखेंगे इफ़ द टेंजेंट, ओके, वन सेकेंड ना, इफ़ द टेंजेंट, थोड़ा मॉइस्चर की वजह से बोर्ड खराब हो चुका है, ओके, इफ द टेंजेंट P is parallel to x axis अब एक कंडीशन है कि अगर कोई कर्व की जो टेंजेंट लाइन है वो क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो टेन साई की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो कंडीशन होगी उसको हम देखते हैं, ओके। और आपको पता है अगर कोई लाइन, ठीक है, क्या है, पैरेलल होने की बात कर रहा है तो उसका जो एंगल होता है हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे एंगल हम क्या लिए थे, साई लिए हैं, तो साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो साई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ज़ीरो मिल जाएगा। तो ए इम्प्लाई क्या करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट टेन साई इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है dy बाई डी एक्स, ये तो पता है आपको, अभी भी हमने प्रूफ किया है, ठीक है, अभी हमने प्रूफ क्या किया है। अब यहाँ पर अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम देखना चाहें तो टेन जीरो लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ठीक है, एट पी लिखते हैं, कोई पॉइंट रहेगा यहाँ पे एट पी, यहाँ पर भी एट पी लिख सकते हैं, ठीक है। एट पी का मतलब, पी का मतलब आप समझ रहे हैं x1 कामा y1 है, ठीक है, उसको हम यहाँ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो dy बाई डी एक्स, ओके, एट पी इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो। दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ओके। एंड सेकेंड जो इसमें है टॉपिक, इफ द टेंजेंट P इज, ओके, P इज perpendicular to, okay, if the tangent P is perpendicular at P, sorry, यहाँ पर भी at P is perpendicular to x axis are parallel to y axis, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी वो समझते हैं। परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री, ओके। तो साई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, साई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, पाई बाई टू, ओके। तो इम्प्लाई क्या करेगा, आपको फार्मूला पता है टेन साई इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, ओके। तो टेन नाइन्टी dy बाई डी एक्स एट P, ओके, सो आपको क्या पता चलेगा यहाँ से, इसकी वैल्यू क्या होती है, टेन पाई बाई टू, दैट मीन्स 1090 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन्फिनिट होती है, दैट मीन्स अनंत होती है। तो ए आ जाएगा आपका अनंत इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट P, ओके। सो इसका जो स्लोप मिलेगा dy बाई डी एक्स, ओके, जो स्लोप मिलेगा dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में वो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, दैट मीन्स अनंत मिलेगा। लेकिन जब हम इसको उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उलट दिया जाएगा, तो वन अपॉन इन्फिनिट हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई
एट पी। सो इसकी वैल्यू अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में अनंत से भाग दे देते हैं, दैट मीन्स अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दैट मीन्स हर अगर अनंत है, क्या है, अनंत है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो dx/dy एट पी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इम्प्लाई करेगा dx/dy इक्वल टू 0 एट पी इक्वल टू 0 मिलेगा। आप नोट कर लीजिएगा यहाँ साइड में कि इन्फिनिट इक्वल टू क्या होता है, 1/0 होता है। क्या होता है, 1/0। ठीक है, दैट मीन्स अगर किसी भी फ्रैक्शन का हर 0 हो जाए, दैट मीन्स उसका डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, अनंत मिलती है। ठीक है, ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका एसेस ले चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ये तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ थी इनकी, तो हम इसके बारे में आपको डिटेल में समझा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और हमको बताइएगा कि सर आपने जो बताया हमको समझा नहीं है, वापस हमको बताइए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होते हैं उसको बारे में हम देखते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं। ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट मीन्स अभिलंब का ढलान, अभिलंब का ढलान। ढलान को प्रवणता भी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। हम चाहे ढलान बोले या प्रवणता बोले, इंग्लिश में हम इसको चाहे स्लोप बोले या ग्रेडियंट बोले, मतलब एक ही होता है। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द नॉर्मल टू ए कर्व, द नॉर्मल टू ए कर्व, ओके, एट पॉइंट P x1, y1 is a line perpendicular, okay, to the tangent, okay, at P passing through the point P, ओके। आप इसका डेफिनेशन समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं। बता रहा है द नॉर्मल टू ए कर्व, ठीक है, कर्व किसी भी एक कर्व पे जो नॉर्मल होता है एट ए पॉइंट, कोई पॉइंट होता है इस तरीके से कि P इस कॉमा P ऑफ x1, y1 इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P पासिंग थ्रू द पॉइंट P। दैट मीन्स पॉइंट P से, है ना, किसी भी टेंजेंट पे जो लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, दैट मीन्स क्या होती है, लंब होती है, उसी लाइन को, उस कर्व का क्या बोलते हैं हम लोग,
नॉर्मल, दैट मीन्स क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। समझ में आ रहा है हमारी बात? मतलब किसी कर्व पे, ठीक है, उसके टेंजेंट पे जो लाइन क्या हो, लंब हो, परपेंडिकुलर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कर्व का नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, दैट मीन्स उसका अभिलंब हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आप इसका डेफिनेशन समझ गए होंगे। ठीक है, इसका ग्राफ तो हम दिखा देते हैं आपको, कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, एक कोई कर्व है, कर्व दैट मीन्स वक्र है कोई ये, ठीक है, इस पे जो लाइन इस तरीके से जा रही है, ये लाइन आपकी कैसी लाइन है, टेंजेंट लाइन है यही आपकी। ठीक है, आपकी टेंजेंट लाइन है, ये आपका ये जो 90 डिग्री बना रहा है यही एंगल, यही क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा, नॉर्मल, और ये आपका क्या होगा, टेंजेंट। ठीक है, ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होगा, यहाँ पे आपका ये क्या था, फी था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसे इसे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्शी बोलते हैं, एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे एंड आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं, इसका जो स्लोप निकालने का जो फार्मूला है वो लिख देते हैं आपको। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू आप लिख सकते हैं। ओके, हम इसको रफ करके इस साइड लिखते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हेडिंग है वही है, इसका फार्मूला लिखेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके, इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये फार्मूला है। मतलब किसी भी कर्व का अगर आप स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला आप देख चुके हैं, टेन साई इक्वल टू क्या था, dy/dx था। ठीक है, एट पॉइंट P पे। ओके, और उसी का आप रेसिप्रोकल करके उसका साइन चेंज कर दीजिए केवल, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट मीन्स अभिलंब का ढलान मिल जाता है आपको। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भी कर्व का अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लें, ठीक है, मतलब स्पर्श रेखा का स्लोप निकाल लें, तो उसमें अगर अभिलंब का अगर आपसे पूछा जाए इसका अभिलंब का ढलान क्या होगा, तो आप उस साइन को उल्टा कर दीजिए, मतलब वो जो उसकी जो वैल्यू मिली है उसको रेसिप्रोकल, दैट मीन्स उसका उल्टा करके उसका साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी स्पर्श रेखा का जो ढलान आया है, अगर 2/3 आया है, मान लिया हमने, ऐसे मान लिया 2/3 आया है, 2/3 है, तो इसका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -3/2। दैट मीन्स प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, एंड न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा, तो वो किसका स्लोप दे देगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल दे देगा आपको। ठीक है, एंड हम सीखते हैं ना कि इसका जो इक्वेशन होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर किसी भी टेंजेंट लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मतलब टेंजेंट लाइन। ठीक है, स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, फार्मूला इसका
आपको वहाँ पे फार्मूला दिखा होगा समीकरण, आपको पता है कि x और y दैट मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जरूरी होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दैट मीन्स x1, y1 हम लोग ले चुके थे वहाँ पे। सो इसका जो फार्मूला मिलेगा आपको y माइनस y1 इक्वल टू मिलेगा आपको mx माइनस x1। आप ये समझ रहे हैं, ये तो फार्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है। एक लाइन से होके पास होने वाली लाइन का एक पॉइंट से होके पास होने वाली लाइन का इक्वेशन था ये, ठीक है। अब इसी को m का जो यहाँ वैल्यू है ना dy/dx एट पॉइंट P, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आप समझ रहे हैं क्या है, यहाँ पे x1, y1 है, ठीक है। सो इसका जो स्लोप का बनेगा फार्मूला क्या मिलेगा, dy/dx एट P x माइनस x1। आप चाहे तो इसका फार्मूला चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका m की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले m की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x1 और y1 की वैल्यू आपको गिवन होगा, इक्वेशन में ही गिवन होगा, ठीक है। वहाँ से आप उसको लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर नॉर्मल का इक्वेशन पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप स्लोप निकाल रहे हैं स्लोप में केवल चेंजिंग करना पड़ेगा। जो स्लोप आपको टेंजेंट का मिलेगा उसका रेसिप्रोकल करके उसका साइन चेंज कर दीजिए, आपको नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। और नॉर्मल के लिए भी इक्वेशन का फार्मूला यही यूज़ होने वाला, कुछ अलग से फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फार्मूला नहीं याद करेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। बिना फार्मूले का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। फार्मूला ज़रूरी होता है। डाइटिंग के लिए सब लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, आज हमें क्या खाना है क्या पीना है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तो हमको फार्मूले की मोस्ट रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेसेसरी है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होने के साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला हमें कहाँ लगाना है, ठीक है। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है कि किसी भी टेंजेंट लाइन का, ठीक है, हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, मतलब इसका प्रोसीजर कैसे होगा, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या है इसका, टू फाइंड dy/dx of the given curve, ठीक है। टू फाइंड dy/dx ऑफ गिवन कर्व। एंड सेकेंड स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1, y1 इन dy/dx। ओके, जो dy/dx की वैल्यू है उसमें x1 और y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। स्टेप 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1, द वैल्यू ऑफ x1, y1 एंड स्लोप, दैट मीन्स क्या बोलते हैं, स्लोप। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, स्लोप मिल जाएगा। एंड वैल्यू ऑफ स्लोप we will get final equation of tangent line। ओके, टेंजेंट लाइन। ओके, आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका ऐसा ले सकते हैं, ठीक है।
वन इम्पॉर्टेंट थिंग नोट में लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे हम लोग psi इज always lies between minus pi by 2 and pi by 2. ओके, ये नोट है, इसको नोट कर लेंगे कि जो साई की वैल्यू होती है हमेशा माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में ही होती है। ठीक है, हमेशा सदैव जो साई का मान होता है वो माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में ही रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, आई थिंक आज के सारे जो इसमें नॉर्मल्स एंड टेंजेंट्स के जो फार्मूले थे, जो कंसेप्ट थे, आपको मिल गए हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी और भी कंसेप्ट इजी आए तो हम आपको बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ आएंगे। आज हम एक आपको एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, कर्व 2y इक्वल टू 3 minus x square, then find the equation of tangent which passes through the point 1,1। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बता रहा है कि अगर एक कर्व है इस तरीके से है 2y इक्वल टू 3 minus x स्क्वायर, तो बिंदु 1,1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हिंदी मतलब इसका ये होगा। ठीक है, सो इसका पहला स्टेप हम आपको क्या लिखाए थे कि पहले जो कर्व गिवन है, स्टेप आप देखिएगा, जो हमने आपको स्टेप लिखा के दिया, आप ज़रूर उसको देखिएगा कि स्टेप 1 में हमने पहले लिखाया है कि पहले जो कर्व का इक्वेशन गिवन है उसके हेल्प से हम पहले इसका dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो गिवन दैट 2y इक्वल टू 3 minus x स्क्वायर, then 2 differentiating one with respect to x we have, ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको डेरिवेटिव अब अच्छी तरीके से आ चुका है। ठीक है, then 2 dy/dx इक्वल टू 0 minus 2x। ओके, 2 dy/dx इक्वल टू माइनस 2x, 2 को मार देगा, ख़त्म करेगा, dy/dx इक्वल टू क्या हो गया -x। स्टेप 1 आपको मिल गया, स्टेप 1 आपको ख़त्म हो गया। अब स्टेप 2 क्या था अपना, स्टेप 1 आपका यही था कि dy/dx की वैल्यू निकालना। ठीक है, dy/dx की वैल्यू निकाल लिया। अब हमने क्या बोला था कि वहाँ से x1 और y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना आपको, तो आपको x1 और y1 की वैल्यू क्या है, x1 इक्वल टू क्या है आपको 1 एंड y1 इक्वल टू क्या है 1। तो जो स्लोप होता है m इक्वल टू क्या होता है फार्मूला dy/dx एट p का मतलब समझे ना, पॉइंट p, और पॉइंट p पे कौन था m इक्वल टू dy/dx। ओके, एट p का मतलब समझ रहे हैं ना, x1 y1 है, सैंडल पॉइंट इनको बोलते हैं। dy/dx की वैल्यू क्या है आपको -x। ओके, एट 1,1। अब यहाँ तो x है बट y नहीं है, तो y की वैल्यू ज़बरदस्ती नहीं पुट करेंगे कहीं पर भी, अगर y एब्सेंट है तो कोई बात नहीं।
यहाँ भी -1 हो जाएगा इसका। जो स्लोप मिला क्या मिला आपको, m इक्वल टू -1 मिला। अब स्टेप नंबर 3 क्या है आपका, स्टेप नंबर 3 में आपको फार्मूला याद ही होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ओके, सो y माइनस वाई वन की वैल्यू आप समझ रहे हैं क्या है 1, एंड m की वैल्यू क्या है -1, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1। आप थोड़ा केयरफुली काम कीजिएगा यहाँ पे। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं, तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वेशन ही गायब हो जाता है उनका। ठीक है, x के प्लेस पे भी 1, x1 के प्लेस पे भी 1 पुट कर देते हैं, तो उनका पूरा इक्वेशन किस में मिलेगा। हमेशा आप याद रखिएगा कि जो इक्वेशन बनते हैं हमेशा x और y में ही इक्वेशन बनते हैं, तो आपको x और y की वैल्यू नहीं पुटअप करनी है, आपको वैल्यू किसकी पुटअप करनी है, x1 एंड y1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन में। ओके, सो आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। y माइनस 1 इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस एंड ए प्लस माइनस 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 प्लस 1। ओके, ए माइनस इधर आएगा, माइनस एक्स है ना, तरह एक्स प्लस वाई -1 एंड -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ओके, ये क्या हो गया, स्पर्शरेखा का समीकरण हुआ। ठीक है, ए स्पर्शरेखा क्या हुआ, समीकरण हुआ। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए या तो आप इसका एसएस ले लीजिए। ठीक है, ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका एसेस ले चुके होंगे। आपको मैं एक बार यहाँ समझाना चाहता हूँ। देखो 2y इक्वल टू गिवन है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, एक कर्व का इक्वेशन गिवन है। इस कर्व पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। किसका निकालना है, टेंजेंट जो लाइन अगर हम इस पे इसका कर्व पे खींचेंगे तो वो कैसे जाएगी, किस तरीके से पास होगी। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का मतलब यही होता है कि जो कर्व इस तरीके से बनाया गया है, अगर इस पर हम कोई टेंजेंट लाइन खींचेंगे ना तो उसका पथ कैसा होगा, दैट मीन्स उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, वो किस तरीके से पास होगी वो निकालना है। तो पहले अपने को 2y माइनस 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है आपको, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमने स्टेप नंबर 1 में ही लिखा दिया है कि किसी भी टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा उसके लिए 3 स्टेप हमने लिखा है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ओके, सो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे कि हम उस कर्व का जो आपको कर्व गिवन है, कर्व का जो इक्वेशन है उसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, उसका टेंजेंट dy बाई डी एक्स निकालेंगे। फिर जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी वो x1 और y1 के प्लेस पे जो x1 और y1 के प्लेस पे जो पॉइंट गिवन होगा उसको उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहाँ से उसका m मिलेगा। जब उसका वहाँ से m मिलेगा तो जो इक्वेशन है आपको y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, उसमें सब्स्टिट्यूट करके हम लोग आंसर ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसका dy बाई डी एक्स जब निकालने जाएंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 2x मिलेगा आपको। ये 2 को मार के ख़त्म करेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिला माइनस एक्स मिला, x1 की वैल्यू क्या है 1 है और y1 की वैल्यू भी क्या है 1 है। सो इसको प्लेस पे हम लोग m इक्वल टू क्या है फार्मूला dy बाई डी एक्स इक्वल एट p, m का फार्मूला यही है आपको। सो m इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 कामा y1, p के प्लेस पे x1 कामा y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको अच्छी तरीके से पता है क्या है माइनस एक्स है, माइनस एक्स पुट कर देंगे। अब x की जो वैल्यू है क्या है -1 है, y तो यहाँ नहीं है ना, तो ज़बरदस्ती तो करेंगे नहीं कि y भी यहाँ चाहिए, तो y की वैल्यू कहाँ हम ले जाएं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। अगर आपको x की वैल्यू है तो x की वैल्यू इधर पुट कीजिए, अगर y है तो y ही पुट कीजिए, अगर दोनों है तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, दैट मीन्स को पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो m इक्वल टू क्या मिल गया -1 मिला। अब फार्मूला क्या है y माइनस y1 इक्वल टू
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई एज इजिट आएगा, वाई के प्लेस पे 1 मत पुट कीजिएगा, ठीक है। y माइनस वाई वन की वैल्यू 1 एंड m की वैल्यू -1, x एज इट आएगा एंड x1 की वैल्यू क्या है 1 है, ये तो माइनस फार्मूले का है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a माइनस और a प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस एक्स है उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस वाई ऑलरेडी रहेगा बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ही रह गया, ठीक है। एंड -1 ए वाला 1 -1 है और a +1 जो था इधर का -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो जाएगा। x प्लस वाई -2 इक्वल टू -1 एंड -2 क्या हो जाएगा, -1 एंड -1 -2 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। एंड कमेंट कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप वो भी बताइएगा कि आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है। ओके, और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आप हमारे जो वीडियोस हैं, आपके जो रिलेटिव हैं या तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं, आप इनको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सब लोगों को मिले, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।